ओम शांति। बाबा के बेहद घर में आकर सब खुश हैं। हाँ, 8 मास अपने अपने घर में रहकर बहुत सुंदर पुरुषार्थ करने का, तपस्या का चार्ट बढ़ाने का, गहराई से मुरलियों का अध्ययन करने का मौका हम सबको मिला। चारों ओर भय, चिंता, तनाव का वातावरण, परंतु उसके बीच बाबा के ज्ञान ने, योग तपस्या ने, बाबा के हाथ और साथ से हम सभी अपने आप को ठीक रख सके। चिंता तो नहीं हुई ना? हाँ, हुई? भय लगा? माताएं? महामारी हमें महातपस्वी बनने का मौका दिया। शरीर के हिसाब से जो सावधानियां रखनी है वो तो रखनी ही है। हमें बाबा की आज्ञा, श्रीमत, नियम मर्यादा में चलने का अभ्यास है, तो शरीर के लिए भी जो बातें बताई गई उसमें चलना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि हमारी जीवन नियम संयम की है। तो मानसिक रूप से ये अभ्यास है हम सबको। तो समय और परिस्थिति के हिसाब से जो बातें कही गई हम सब आसानी से चल सके। और जब ये परिस्थिति सामने आई तो हम सबको बुद्धि में कौन से विचार चले? लोग तो घबरा गए, टेंस हो गए। ये क्या, ऐसा कैसा? लेकिन हम सब बाबा के बच्चों की बुद्धि में तो यही आया कि बाबा ने पहले से हमें बताया है। हमें पता है ये सब होना ही है। रोज रोज बाबा की मुरली में विनाश के संबंधित कोई ना कोई बातें हम सुनते ही हैं। ये कोई बाबा हमें डराते नहीं, लेकिन जो भावी निश्चित है उस पर अटेंशन दिलाते हैं, है ना। महापरिवर्तन तो होना ही है, समय हो चुका है और टाइम फैक्टर हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम सबको अभ्यास भी है समय प्रमाण चलने का।
इतने बजे उठना है, चलो इतना बज गया नाश्ता करना है। तो टाइम के अनुसार चलने का अभ्यास है। ये समय हो गया दुकान में चलो, हाँ टाइम हो गया खाना खाने बैठ। तो टाइम फैक्टर हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है और उससे चलने का हम सबको अभ्यास है। बाबा ने भी उस बात का उपयोग करके हमें अपनी आध्यात्मिक स्थिति तैयार करने में अटेंशन दिलाए। रोज रोज आप सबको पता है कि यज्ञ स्थापन हुआ तब से बाबा विनाश की बातें बताते रहे। बाबा ने दादियों को कहा था ना कि अगली दीपावली नहीं देखेंगे ना। तो जब समय हो जाता है तो व्यक्ति कॉन्शियस हो जाता है, अलर्ट हो जाता है और वो कार्य करने लगता है। शायद बाबा विनाश की बात नहीं करते तो हम इतना पुरुषार्थ भी नहीं करते। जो जब से बाबा के बने हैं, ये बातें बाबा के मधुर महावाक्य सुनकर सुनते सुनते हम मन से तैयार हो गए। अब जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आया तो हम सबकी बुद्धि में यही बातें आई कि देखो बाबा ने कहा ही है, बाबा ने हमें पहले से ही बताया है। तो हमें शौक नहीं लगा। अचानक हुआ तो लोगों को कि ये क्या है ना, जीवन में कभी किसी को अभ्यास ही नहीं कि भी कहीं जाना नहीं, किसी को आना नहीं। पर हम सबको बाबा ने रोज मधुर महावाक्य सुनाकर तैयार कर दिया। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि हम हलचल में नहीं आए। बाबा ने हमें क्योंकि विषय दिया है समय की पुकार, अचल अड़ोल स्थिति। हम अपनी एक स्थिति बनाना चाहते हैं। वैसे व्यक्ति मन से भटकता रहता है, ये बात वो बात, गृहस्थी की, संसारिक जीवन की, नौकरी धंधे की, माना इसी दुनिया की बातों में ही बुद्धि हमारी घूमती रहती है। क्योंकि उनके पास अपने आत्म स्वरूप का, आत्मस्थिति का कोई ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ दुनियावी रूप से अपने आप को सेट करना चाहते हैं। वे नौकरी धंधे लग गए तो सोचते हैं कि हमारे बच्चे सेट है। शादी करा दी तो सोचते हैं कि अब वो अपनी गृहस्थी में सेट है। उनको अपनी आत्मस्थिति, मनोस्थिति का न ज्ञान है न इसका अटेंशन है। लेकिन बाबा ने प्रथम लेसन से ही हमें अपने स्वरूप का ज्ञान दिया, मन बुद्धि संस्कार की बातें बताई
भक्ति करने वाले इतना जरूर महसूस करते थे कि मन भटकता है, मन एकाग्र नहीं होता है, पर क्या करें वो नहीं पता, इसलिए जिसने जो बताया वो करते रहे। भक्ति करने वालों को फिर भी इस बात का एहसास होता है, पर हम सबको तो बाबा ने प्रथम लेसन से ही इस दुनिया से अलग हमारे अपने आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान दिया। प्रकृति तो हलचल है, प्रकृति तो परिवर्तनशील है। हम कहते भी हैं नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, हर क्षण परिवर्तन होता ही रहता है। और चूंकि मन प्रकृति से बना है ऐसा वो समझते, तो उन्होंने विचारों ने स्वीकार भी कर लिया कि भाई मन तो चंचल है। लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि मन आपकी एक शक्ति है, आपकी कर्मचारी है। मन बुद्धि संस्कार का मालिक आप स्वयं है। तो जैसे मालिक, शेठ, बॉस नॉलेजफुल है, पावरफुल है, अटेंटिव है, तो कर्मचारी भटक नहीं सकते हैं। भाई घर में हम बैठे हैं, जागृत बैठे हैं, तो कोई हमारे घर में आके कचरा डाल नहीं सकता है, क्योंकि मैं जो बैठा हूँ ऐसे कैसे कोई कर सकता है, हम कहते हैं ना। तो बाबा ने हम आत्माओं को नॉलेजफुल बना दिया। आदि मध्य अंत क्या है, आपका रोल क्या है, प्रकृति का रोल क्या है, परमात्मा का रोल क्या है, ये सब बाबा ने हमें बता दिया। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बाबा ने हमें बनाया, त्रिलोक का ज्ञान दिया। तो देखो बाबा का ज्ञान ही है जो हमें जागृत बनाता है, अपनी आत्मस्थिति के प्रति हमें जगाता है। इसलिए हम सब बाबा के बने तब से इसी बात का पुरुषार्थ करते हैं कि हम अपनी उच्च शुद्ध सत्य आत्मस्थिति में स्थित हो जाए। रोज हम अभ्यास भी करते हैं, है ना। रोज साइलेंस में बैठकर हम खुद को रिवाइज कराते हैं, रियलाइज कराते हैं कि मैं ओरिजिनली शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सत्य पवित्र शांत आत्मा हूँ।
ये सिर्फ रिपीटेशन हम नहीं करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसके अर्थ को रियलाइज करते हैं कि मेरी ओरिजिनलिटी तो ये है। अनादि स्वरूप बाबा कहता है ना, तुम्हारा कौन सा है। तो हम अपनी वर्तमान स्थिति को समझ सकते हैं कि अभी जो मेरी बदलती हुई स्थिति है, भटकती हुई जो स्थिति है, कहते हैं ना भाई मूड ऑफ है, मन लग नहीं रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, चेंज चाहिए, बोर हो गए, ये जो सारे शब्द है वर्तमान स्थिति के, जो हम बाबा के बने तब थी, तो हमारा रियलाइजेशन हमें आया कि ओरिजिनली हम क्या है और अभी हमारी स्थिति क्या है। तो रोज रोज हमारा समय निकाल कर सभी बातों से फारिग होकर अंतर्मुखी बनकर, ये जो रोज हम अपने आप से पुरुषार्थ करते हैं, इससे ही हमारा स्थिति पर ध्यान गया और परिवर्तन हुआ, है ना। पहले जैसा मूड ऑफ नहीं होता, पहले जैसा मन मुटाव नहीं होता। अब हम समझ गए हैं कि हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए। कोई कैसा भी व्यवहार करे, कैसी भी परिस्थिति आए, मुझे उस परिस्थिति को क्या प्रतिभाव देना है। ऐसा नहीं कि खुशी का प्रसंग आया तो खुश हो गए, चढ़ गए, कोई दुख की बात आई तो डाउन हो गए, नहीं। हमें अपनी स्थिति की अब वैल्यू है कि मुझे परिस्थिति का शिकार नहीं बनना है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति से शांति, धीरज, हिम्मत, ये हमारी स्वस्थिति की शक्तियां हैं। मुझे परिस्थिति को जवाब देना है, नहीं तो पुरुषार्थ करके बनो और परिस्थिति के प्रभाव में फिर बिगड़ो, यही काम चलता रहेगा। एक रस हम बन नहीं सकेंगे, तो ये हमें स्वयं लक्ष्य बनाना है। बाबा कहता है ना कि लाइट आवे जाए तो अच्छा नहीं लगता। लोग कहेंगे कि वे इससे तो बंद कर दो, आँख में इरिटेशन होता है ना। निरंतर लाइट रहे तो अच्छा लगता है, आए जाए बंद बुझ होती रहे तो वो नहीं पसंद आती। आपस में भी हम एक दो को समझाते हैं, है ना। जब दूसरों के जीवन में घटनाएं बनती है तो उस समय तो हम सब एक दो को ज्ञान देते हैं, हिम्मत रखो, धीरज रखो, हाँ?
आपको ही संभालना है, अब आप जवाबदार हो करके हम अपनी योग्य स्थिति के बारे में बताते हैं। पर बाबा ने हमें स्व में केंद्रित किया है ना, क्योंकि दूसरों को बताना सहज है, खुद के सामने जब परिस्थिति आती है उस समय अपने आप को एक रस रखना या यथार्थ रखना वो शक्ति नहीं होती। तो बाबा ने इसलिए हम बच्चों को प्रथम पाठ ही इतना सुंदर पढ़ाया कि हमारा खुद के प्रति अटेंशन है। अब हम पुरुषार्थ की लंबी यात्रा चल चुके हैं। हम भी चाहते हैं ना अपने आप में कि हमारी स्थिति हलचल में ना आवे, एक रस हम रह सके, क्योंकि ये जो निरंतरता है, लंबा समय एक रस स्थिति में जब हम चलते हैं तब वो स्थिति शक्तिशाली बनती है। उसको शक्ति कहते हैं कि बड़ी शक्ति है इसमें, बड़ी हिम्मत है इस आत्मा में। तो वो शक्ति, बाबा कहते हैं ना कि धारणाएं हुई है पर उसमें परिपक्वता नहीं है। बातें आती है, कहते हैं ना भाई नॉर्मली मैं शांति से ही बात करता हूँ, प्यार से ही चलता हूँ, पर उसने किया ऐसा, बोला ऐसा, हुआ ऐसा, तो रिएक्शन किया मैंने, ऐसे कहते हैं ना, गुस्सा आ गया। तो लंबे समय की हम पुरुषार्थी भाई बहनें, कोई 1 साल से 10 साल से 20 साल से 30 साल 40 साल, है ना, क्योंकि हमें दुनिया में हमने कोई विशेष नहीं किया, आर्थिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में या लौकिक पारिवारिक क्षेत्र में हमने विशेष कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक बन गया है। हमने समय को पहचान लिया है कि ये संगम का समय स्थिति बनाने के लिए है, आत्म उन्नति के लिए है। और लक्ष्य तो और जन्मों में भी हम सिद्ध कर सकेंगे। दुनिया में कोई बहुत बड़ा धनवान बनना है, उद्योगपति बनना है, कोई बड़ा नेता बनना है, या कुछ भी जो लौकिक सांसारिक दुनियावी लक्ष्य है, वो तो और जन्म में भी हम सिद्ध कर सकेंगे। पर जो रूहानी स्थिति बनानी है, आत्मा उन्नति जो करनी है, वो तो और कोई जन्म में हम नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं ना, मैं एक ही बार आता, और जब बाबा आते हैं तब वो सत्य हमें बताते हैं, है ना। भक्ति में इच्छा होने पर भी और भगवान में भावना होने पर भी वो स्थिति इतनी नहीं बना पाए, क्योंकि सत्य ज्ञान नहीं था, और वो समय भी उतरती कला का ही था। तो जो कुछ भी किया फिर उतरते ही गए। तो हम सबको ये स्पष्ट है कि केवल अभी, केवल संगम युग में, केवल इस अंतिम जन्म में
हम खुद का सुधार, उद्धार और स्थिति बना सकते। क्योंकि अभी बाबा आते हैं, अभी सत्य ज्ञान मिलता है, अभी हमारा पवित्र जीवन बनता है। तो इस बात को हमें रोज अपने आप को महसूस कराते रहना है कि संगम का ये समय किस लिए है। बाबा भी कहता है ना, मैं तो आया ही हूँ पतित से पावन बनाने, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने, आप समान बनाने। तो ये सारी स्थिति की बात है। तो अपनी स्थिति की वैल्यू हमें खुद होनी चाहिए। कई बार चीज़ सामान्य होती है, पर छोटी सी बात में भी वैल्यूएबल स्थिति हम डिस्टर्ब कर देते, हलचल में आ जाते, है ना। कोई चीज़ फूट गई, टूट गई, गुम हो गई, हाँ, संभालना हमें चाहिए। चीज़ें मुफ्त नहीं आती है, हमें ढूंढने का प्रयास भी करना चाहिए। वो सारे प्रयत्न हम करें, पर अवस्था न बिगाड़ दे, है ना। इसके लिए जो भी परिवार में होते हैं वो भी सब कहेंगे तुमने कैसे किया, ध्यान नहीं दिया, ये वो, है ना। अवस्था हलचल में आ जाए वो नहीं। तो सामान्य बात, सामान्य चीज़ के पीछे हम अपनी आत्मस्थिति को बिगाड़ देते हैं, क्योंकि हमें चीज़ की वैल्यू है, स्थिति की वैल्यू नहीं। तो अगर हम सबका ये लक्ष्य है कि बाप समान हमें बनना है ना। बाबा ने हमारे ड्रामा में जो श्रेष्ठ स्वरूप और स्थिति है ना, 5 स्वरूप जो बाबा कहते हैं, वो क्यों अभ्यास कराए। ये हमें महसूस कराते हैं बाबा कि तुम्हारा महत्वपूर्ण स्वरूप कौन सा है। वैसे तो बहुत स्वरूप हमारे बने, बिगड़े, बदले, पर वैल्यूएबल स्वरूप कौन से हैं। तो ये 5 स्वरूपों का अभ्यास भी किस लिए बाबा कराते, कि ये तुम्हारे ओरिजिनल, रियल, वास्तविक स्वरूप तुम्हारा ये है जो वैल्यूएबल है, ताकि हम बार बार इसको याद करके ये महसूस करें कि आत्मस्थिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परिस्थिति बाह्य है, औरों के तरफ से आती, प्रकृति के तरफ से हलचल आती है, या लोगों के मानस व्यवहार से आती है ना। अभी भी जो है वो मानव सर्जित महामारी, प्रकृति सर्जित हलचलें अलग, है ना। वैरायटी स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं के व्यवहार हमारे साथ होते हैं। अगर हम बनते बिगड़ते रहेंगे तो हम कभी भी स्थिर नहीं हो सके। इसलिए मुझे अपनी स्थिति की वैल्यू होनी चाहिए। कोई कैसे मुझे डिस्टर्ब कर सकता है। और रोज 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 अभ्यास इसलिए ही करना है
ताकि समय पर अटेंशन रहे, है ना। रोज अगर अभ्यास हम नहीं करें तो कहते हैं जब बात आती है तब ध्यान नहीं रहता है, तब असर हो जाता है, प्रभाव में आ जाते हैं, हिल जाते हैं। और बाबा ने तो बताया है ना कि अंतिम पेपर जो है वो सेकंड का होगा। उस क्षण आप किस स्थिति में रहे तो सारा जीवन भर का पुरुषार्थ अंत को सफल करने के लिए ही हम कर रहे हैं ना, कि हमें अपने जीवन के अंतिम क्षण में, बाबा कहते हैं ना, और कोई याद ना आए, बाबा ही याद आए। माने ऐसी हमारी एकरस स्थिति रहे जो ज्ञान के अनुसार होनी चाहिए, जो बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और बाबा भी हमसे चाहते। आज की मुरली में भी था ना कि आपके गुणों से गायन होता है, आपकी पवित्रता से आपका पूजन होता है। तो अगर ये गुण बदलते रहे, स्थिति कर्म बदलते रहे, तो पुरुषार्थ का कोई रिजल्ट नहीं कहेंगे। कोई भी बात का हम पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ सफल तब कहा जाता है जब वो लक्ष्य हम सिद्ध करते हैं। अगर लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ तो पुरुषार्थ क्या रहा? और लक्ष्य क्या है? अपनी ओरिजिनलिटी में एक रस स्थित रहना, बाबा के समान गुण और शक्तियों में बाबा जैसा मास्टर सागर बनना, ये हम सबका लक्ष्य है। इसलिए ये मुझे निर्णय करना है कि मुझे किस अवस्था से जीना है, किस स्थिति से व्यवहार करना है, और किस स्थिति से परिस्थितियों को जवाब देना है। ये हमें चूज करना है। तो जितना हम अपनी अविनाशी आत्मस्थिति से जुड़े रहते हैं, बताया ना कि बाकी तो सब कुछ हलचल है, शरीर, संसार, चीज़ें, परिस्थितियाँ, ये तो सब बदलते ही रहेंगे। उसके बीच में शरीर हलचल है, मैं आत्मा अचल हूँ। तो जितना हम अपने अविनाशी ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होते रहते हैं, तो फिर शरीर बनता है, बिगड़ता है ना। शारीरिक जो बीमारियां आती हैं, पारिवारिक संबंधों की जो स्थितियां बनती हैं, समाज सरकार का जो स्वरूप बनता बदलता है, और प्रकृति का जो स्वरूप बदलता है, उसको मैं अपनी एक रस स्थिति से जवाब दे सकती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अजर, अमर, अविनाशी। बाबा कहते हैं तुम्हारा अपना अनादि संस्कार क्या है, वो तुम्हारे संस्कार है। ये तो प्रकृति, परिस्थिति, व्यक्ति के प्रभाव से हमारे स्वभाव में बदलाव आ गया, पर हमारी ओरिजिनलिटी अलग है। तो ये हमें अपने आप को बार बार महसूस कराना है।
आपसी व्यवहार में अगर एक रस रहना है तो बाबा कहते तुम्हें किसी से कुछ भी पाने की अपेक्षाएं नहीं रखनी, है ना। जब हम आत्माओं से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, बेशक हमें होना चाहिए मास्टर दाता। बाबा कहते हैं ना, अपने जीवन से हर आत्मा को जो भी आपके संपर्क संबंध में आते हैं, इनको कुछ ना कुछ आप प्राप्ति कराओ, दाता बनो। क्योंकि मानव संबंध एक दो को सहयोग देने के लिए ही, है ना। व्यक्ति क्यों संबंध बांधता है? उनको साथ चाहिए, स्नेह चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। इसलिए तो हम संबंध बनाते हैं ना। तो हमारा अपने लिए लक्ष्य ये रहे कि हमें बाप समान मास्टर दाता बनना है। बाबा ने हमें दिया ही दिया है ना। ज्ञान दिया, प्यार दिया, सुख दिया, हिम्मत दी, उमंग उत्साह दिया, शुभ भावना रखी, शक्ति भरी, है ना। बाबा सदा हमें देते हैं। तो हम सबका भी रोल अब ये है। पर मान लो कोई आत्मा, चाहे ईश्वरीय परिवार की या लौकिक की, लौकिक को तो हम माफ कर देते हैं कि वे उनके पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या देंगे। पर लौकिक या अलौकिक में, है ना, कोई अगर ऐसा दाता नहीं बनता है तो मुझे अपनी जो मेरा अपना रोल है, मेरी अपना जो कर्तव्य है, संगम के समय के हिसाब से मुझे देना है। मुझे अपेक्षाएं नहीं रखनी, है ना। तो जितना हम बाबा से सब कुछ लेते हैं और आत्माओं से लेने की अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो हम काफ़ी कुछ बातों में अपने आप को एक रस रख सकते हैं। हम दुखी नहीं हो जाएंगे, अपसेट नहीं हो जाएंगे, चिंतन नहीं बिगड़ जाएगा, भावना नहीं बिगड़ जाएगी। क्योंकि हमें अंदर से विश्वास है कि मैं श्रीमत पर हूँ, मेरे कर्म श्रीमत पर हैं और बाबा से मेरा सच्चा संबंध है। तो बाबा किसी न किसी के द्वारा मुझे मदद ज़रूर करे। अंदर में ये विश्वास रहता है। तो जो भी नज़दीक के हमारे साथी संबंधी हैं, उनसे अगर नहीं भी मिलेगा तो आप दुखी नहीं हो जाएंगे, हलचल में नहीं आ जाएंगे कि देखो कैसे स्वार्थी है, मतलब के हैं, हर कोई अपना अपना सोच रहा है। नहीं, पर हमारा प्लस खाता है, जमा खाता है, तो किसी न किसी के द्वारा बाबा हमें मदद जरूर करता है। तो अपेक्षाएं करने की आवश्यकता ही नहीं। कर्म सिद्धांत ही ऐसा है कि अगर हमारे जमा है सत्कर्म, जिसको पुण्य कहते हैं, तो हमें मिलना ही है। मान लो हम कमज़ोर है,
हमें मदद की आवश्यकता है, पर आत्माओं से मिले न मिले, क्योंकि आत्मा तो हमारी परिस्थिति को यथा बुद्धि समझेगी और यथाशक्ति मदद करेगी ना। पर एक्यूरेट हमें कौन समझेगा, वो तो बाबा समझेगा, और पूरी शक्ति से मदद तो बाबा करेगा, है ना। आत्माएं तो यथा बुद्धि समझेगी, यथाशक्ति मदद करे, पर एक्यूरेट तो बाबा समझते हैं, क्योंकि मन की बात बाबा जानते हैं, और पूर्ण शक्ति से, सर्व शक्ति से बाबा मदद करते। तो जब ये फाउंडेशन हम अपना बना लेते हैं, तो आपसी व्यवहार में भी हम नंबरवार है, लौकिक में, अलौकिक में, कार्य क्षेत्र में, तो भी हम अपने आप को एक रस रख सकते हैं। तो एक्चुअली बाबा का ज्ञान ही वो सेंस हमें देता है जो हम खुद को ज्ञान समझाकर अपने आप को एक रस रख सकते हैं, है ना। वरना हम दुखी होते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ना, दुख की फीलिंग जब आती है तो अलौकिकता खत्म हो जाती है ना। क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा को दुख की फीलिंग नहीं हो सकती। परिस्थिति आएंगी, पर पीड़ा भी आएगी, दर्द भी होंगे, पर अंदर ज्ञान है, समझ है, तो स्थिति हम दुखी नहीं कर देंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं, तुम कौन सी दुनिया स्थापन करने के निमित्त हो, है ना। किस लक्ष्य से हमने जीवन बाबा के कार्य में सफल कर दिया। तो हम ऐसी एकरस दुनिया जहाँ सदा सुख है, सदा शांति है ना, सदा आनंद है, ऐसी बाबा कहते हैं जहाँ कोई लून पानी नहीं। बाबा कहते हैं ना कि जानवर भी क्षीरखंड रहते। हम ऐसी पवित्र, सुखमयी, श्रेष्ठ दुनिया स्थापन करने के निमित्त है। तो अगर उस कर्तव्य को भी हम याद करते हैं कि भाई जहाँ एक मत है, एक धर्म है, एक राज्य है, एक भाषा है, एक कुल है, ऐसी सदा बाहरी मौसम और सदा सुखमय स्थिति वाला संसार हम स्थापन करने के निमित्त है ना। इतना सालों से जो सेवाएं हम कर रहे हैं, वो कौन सी कर रहे हैं? वो सुखमय दुनिया स्थापन करने की ही कर रहे हैं। तो ऐसी कर्तव्य के निमित्त बनने वाली आत्माएं खुद कैसी होनी चाहिए? तो अपने कर्तव्य को याद करें, अपने बाबा की पढ़ाई, कहते हैं ना, सब कुछ नष्ट होने के बाद भी भगवान और भाग्य तो साथ रहते ही है। इसलिए जब चीज़ें, धन, घर, साधन खत्म हो जाते हैं, तब भी व्यक्ति ज्ञान से ही अपने आप को ठीक रख सकता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि भाई बाबा तो ज्ञान ही देते हैं और भी कुछ दे देवे, बीमारी दूर कर देवे, धन दे देवे, कुछ मकान दे दे, कुछ मुसीबत दूर कर देवे। पर ये अनुभव है कि जब मुसीबतें आती है तब ज्ञान ही काम में आता है। ज्ञान से ली हुई दिव्य बुद्धि ही काम में आती है।
और अल्टीमेट बाबा ने कहा है ना कि सारे सहारे और किनारे छूटेंगे, क्योंकि आखिर तो हर आत्मा को अपने कर्म के बल से ही अपने जीवन की नैया को पार करना है। तो बहुत लंबा समय बाबा ने हमें साथ सहयोग दिया, प्रैक्टिकली यज्ञ स्थापन किया, ईश्वरीय परिवार बनाया, है ना। आज हमारा संगठन एक दो को बल देता है ना। सेवा के कार्य ने भी हमें दिन रात बाबा में रखा, ज्ञान में रखा। तो ये सब परिवार और सेवा प्रवृत्ति, ये दोनों इसलिए बाबा ने दिए कि हम उनके मदद से भी अपने आप में शक्ति भर लें। जब परिस्थिति आती है, जैसे देखा कि कोई किससे मिल नहीं सकता, अपने आप में पुरुषार्थ करना हुआ, तो खुद का रिजल्ट सामने दिखाई दिया ना कि हमारी अपनी एकाग्रता कहाँ तक रही, हमारे अपने में शक्ति कहाँ तक रही। हम खुद समय होते हुए, फ्री होते हुए, हम लगन में मगन कितना हो सके। तो आखिर तो हर आत्मा को, है ना, अपने ही सत्कर्मों की शक्ति से पार होना है। तो वो शक्ति हमें अपने अंदर लानी ही है, भरनी ही होगी। इसलिए क्यों नहीं हर रीति से सोचते हुए हम अपना लक्ष्य बना दे कि मुझे अपनी अवस्था उच्च, एकरस और शक्तिशाली बना, ना। कॉमन लेवल पर हम चलते रहते हैं, वो एकरस नहीं है, पर उच्च स्थिति। और उच्च स्थिति में कभी कभी नहीं, एक रस सदा, और वो भी इतनी शक्तिशाली कि कोई भी प्रभाव हमें ऊंचा नीचा न कर सके। इसलिए बाबा कहते आत्माभिमानी स्थिति सेफ्टी की स्थिति है, आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप स्थिति। आत्मा निर्लेप नहीं है, पर आत्माभिमानी स्थिति में जब हम स्थित रहते हैं तो कोई भी प्रकार का हलचल का प्रभाव हमारे पर नहीं आता। खुद देह भान से डिटैच रहते हैं तो कोई भी व्यक्ति कैसे भी रीति से हमारे आगे व्यवहार करेगा या ड्रामा का कोई भी सीन आएगा, पर वो हमें प्रभावित नहीं कर सकेगा। तो ये कुछ चिंतन की बातें, अभ्यास और अनुभव की बातें आपके सामने रखी। हमारी बड़ी बहनें आ चुकी हैं। अब हम क्लास समाप्त करते हैं और गहराई से आप इस पर सोचिए कि हमें अपनी स्थिति निरंतर उच्च और शक्तिशाली बनाए। ओम शांति।